तो आखिरी बार हमने डॉक्टर स्ट्रेंज को देखा क्लिया के साथ जो डार्क डायमेंशन जा रहे थे और इसके बाद इन दोनों को नहीं दिखाया गया। डूम्सडे की कास्टिंग लिस्ट में भी इनका कोई नाम नहीं था। और अब तो रूमर से ये भी सुनने को मिल रहा है कि डूम्सडे में डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं होंगे। और अगर ऐसा होता है तो डूम्सडे सीक्रेट वॉर्स के बीच में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की एक नई मूवी देखने को मिलेगी जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम रन्स आउट कहा जा रहा है। वहीं एक लीक ये भी सामने आया है कि डॉक्टर स्ट्रेंज डूम्सडे में होंगे, पर वो वैसे नहीं होंगे जैसे पिछली मूवी में देखा है, बल्कि यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज के पास डूम का मास्क होगा और इस मास्क में थर्ड आई के लिए एक जगह भी होगी और हाथ में एक सीलिंग रिंग भी होगी। साफ शब्दों में यहाँ कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर स्ट्रेंज पहले से ही डॉक्टर डूम के लिए काम कर रहे हैं। डूम ने डॉक्टर स्ट्रेंज को एक मास्क दिया है ताकि वो उनकी टीम को रिप्रेजेंट कर सके, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज के कई सारे वेरिएंट हैं इस मल्टीवर्स में और वो भी एक जैसे ही दिखते हैं। अब आखिरी में जब हमने डॉक्टर स्ट्रेंज को क्लिया के साथ देखा था और इस रूमर के हिसाब से डॉक्टर स्ट्रेंज एक डूम बन गए हैं, तो ये कैसे हुआ और जर्नी क्या है इस पर हम बात करेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब करो, द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर स्ट्रेंज की पहली मूवी में जब स्ट्रेंज ने डोरमामू को हराया था तब यहाँ पर उन्होंने समय को उल्टा नहीं किया था, बल्कि वो अपनी रियलिटी से समय लाए थे जिनको लूप में रखा गया डोरमामू को फंसाने के लिए। इसने काम भी किया और डोरमामू को हराया भी और उसको लूप में फंसाया भी। पर ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? तो डार्क डायमेंशन एक सिंगल रियलिटी और स्पेस है जो मल्टीवर्स से बाहर है या उसी में मौजूद होकर उससे अलग है। मल्टीवर्स टाइमलाइन में जैसे अलग अलग संभावनाओं से अलग अलग रियलिटी बनती है, टाइम जोन का फर्क दिखता है, लेकिन इस डार्क डायमेंशन में ऐसा कुछ नहीं है। बस एक सिंगल रियलिटी है और एक ऐसा समय जो किसी को प्रभावित नहीं करता। इसीलिए जब स्ट्रेंज ने डोरमामू को हराया था तब उसने टाइम को रिवर्स नहीं किया था, बल्कि टाइम का एहसास कराया था कि ये बीतता हुआ लगातार लूप सा एक पल कितना बांध कर रखता है। तो ऐसे समय से आजाद एक एंटिटी को हराने के लिए समय का ही यूज किया गया। दूसरा, यहाँ डोरमामू को इन्फिनिटी वॉर जैसी पॉसिबिलिटीज देखी थी वैसा नहीं हराया जा सकता था, क्योंकि यहाँ कोई अल्टरनेट रियलिटी नहीं है पास्ट और फ्यूचर की, बस एक सिंगुलर भी एक वास्तविकता है। अभी के लिए इस चीज को यहीं तक याद रखो, हम आगे बात करेंगे कि क्या है ये। दूसरी तरफ इंटरनेट पर एक ये भी थ्योरी है कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने इन्फिनिटी वॉर में पॉसिबिलिटीज को देखा था तब उसने टोनी का एक रूप वो भी देखा जो डॉक्टर डूम था, इसलिए टोनी को डॉक्टर स्ट्रेंज ने मरवा दिया। मेरे हिसाब से ये थ्योरी बिल्कुल गलत है और डॉक्टर स्ट्रेंज कभी टोनी को डॉक्टर डूम जैसा नहीं देख सकते इस पॉइंट पर। पहला तो रीजन यही है कि डॉक्टर स्ट्रेंज फ्यूचर देख रहे थे ना कि पास्ट, और फ्यूचर उस पॉइंट से देख रहे थे जब टाइटन प्लेनेट पर ये लोग मौजूद थे। इस पॉइंट पर टोनी अपनी लेगेसी बना चुका था और एक आयरन मैन बन चुका था, और जहां टाइटन पर ये पॉसिबिलिटीज देखी जा रही थी यहीं से सारी पॉसिबिलिटीज की शुरुआत होती है। मतलब यहीं से फ्यूचर आगे देखा जाएगा, पास्ट में नहीं जाया जाएगा। तो टोनी की जो कहानी आगे बनी वो बस वो आयरन मैन के आसपास ही घूमेगी, ना कि डॉक्टर डूम के। दूसरा रीजन ये है, जिसे मैंने पहले भी वीडियो में एक्सप्लेन किया है, कि इन्फिनिटी स्टोन जहां भी अपने पाथ से हटते हैं तो टाइम फ्लो बढ़ता है। ये एशियंट 1 को पता था 2012 में, तो ये भी बिल्कुल साफ है कि यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज को भी पता होगा। इसलिए जब थैनोस इन्फिनिटी स्टोन्स के लिए आया और सभी सुपर हीरोज इन्फिनिटी स्टोन्स की होड़ में लग गए, तब स्ट्रेंज की ये जिम्मेदारी बनती थी कि इन स्टोन्स की वजह से कोई भी टाइम फ्लो ना बटे और जैसा एशियंट 1 ने समझाया था वैसा कुछ यहाँ ना हो। एक ही आउटकम निकला जिसको हमने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में देखा, और यही एक ऐसा कांड है जिसे दोबारा से समझाने की जरूरत है एमसीयू को, और वो हमें डूम्सडे में फिर से दिखाई देगा। खैर, अभी के लिए डॉक्टर डूम की एक टीम में एक सॉर्सरर होगा जो सीलिंग रिंग यूज करेगा, साथ ही उसके पास एक मास्क होगा जिसपे तीसरी आंख की एक जगह भी होगी। ये कैरेक्टर कौन होगा इसके बारे में अभी तक नहीं बताया है और मुझे उम्मीद है कि इसे आगे भी नहीं बताया जाएगा। याद है इन्फिनिटी वॉर में काफी सालों बाद हमें रेड स्कल को दिखाया गया और इसके बारे में मार्वल स्टूडियोज ने कोई पहले जानकारी थोड़ी ना दी थी। ये कुछ सरप्राइज होते हैं जो बस थिएटर में ही एंजॉय करने को मिलते हैं। वैसे यहाँ पर ये डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर डूम वाला लूप है। पूरी मूवी में ये थर्ड आई वाला डॉक्टर डूम जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो डॉक्टर डूम का साथ देता रहेगा और हमें बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज कहाँ है। और फिर आखिरी में जब बैटल वर्ल्ड बनेगा, डॉक्टर डूम अपने थ्रोन पर बैठा होगा एक गॉड एम्परर डूम बनकर, तब ये जो सॉर्सरर स्ट्रेंज डूम है वो अपना मास्क हटाएगा और तब हमें समझ में आएगा कि ये तो डॉक्टर स्ट्रेंज थे जो हमेशा ही डूम का साथ दे रहे थे। अब चलिए वापस से मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के इस सीन पर आते हैं। इस पोस्ट क्रेडिट सीन में क्या हुआ? डॉक्टर स्ट्रेंज क्लिया डार्क डायमेंशन जाते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ ये जो बातचीत हुई, यहाँ साफ कह दिया गया डॉक्टर स्ट्रेंज से कि तुम्हारी वजह से इनकर्जन हुआ है जिसको हमें फिक्स करना है। अब ये यहाँ केवल एक इनकर्जन से डील नहीं करेंगे बल्कि इन्फिनाइट इनकर्जन है जिससे ये लगातार डील करते रहेंगे। कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज, क्लिया इन दोनों ने साथ मिलकर हजारों मिशन किए हैं और एक साथ हजारों साल बिताए हैं। डार्क डायमेंशन में वैसा समय नहीं है जैसा इस मल्टीवर्स टाइम स्पेस में चलता है,
इसीलिए क्लिया और डॉक्टर स्ट्रेंज काफी क्लोज आ जाते हैं। अब ऐसे देखा जाए तो 40 साल के डॉक्टर स्ट्रेंज के पास 1000 साल के इनकर्जन की नॉलेज है। अब ये बंदा पूरी तरह से बदल गया है। जैसा हमने पिछला डॉक्टर स्ट्रेंज को देखा, अब वो वैसा नहीं रहा। प्यार करने के लिए क्लिया है, बचाने के लिए मल्टीवर्स है, और एक ऐसा समय मौजूद है जो मल्टीवर्स के टाइम स्पेस से परे है। मतलब ये हो सकता है कि जैसा टाइमर पूरी मूवी में चलता हुआ दिखाई दे, वो शायद हमें इस डार्क डायमेंशन में ना दिखाई दे। वहीं ये जो डॉक्टर स्ट्रेंज का काया पलट करना, प्यार में डुबोना और उसे कमजोर बनाना, ये डूम का ही प्लान है, क्योंकि क्लिया डूम के लिए काम कर रही है और ऐसे डॉक्टर स्ट्रेंज भी डूम के लिए काम करने लगेगा। डूम्सडे में डूम का इंटरेक्शन जितना भी सुपर हीरोज से होगा, यहाँ डूम अपने आप को इनके सामने ऐसा नहीं दिखाएगा कि वो ही सबसे बड़ा विलन है इनके सामने। वो मैनिपुलेट करेगा, उनकी कमजोरियों से खेलेगा और फिर अपने साथ मिला लेगा। वहीं एक सीन ऐसा भी है जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज क्लिया इनकर्जन को फिक्स कर रहे होंगे, तब इनके सामने डॉक्टर डूम आएगा। यहाँ स्ट्रेंज को पकड़ लिया जाएगा और डूम वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज की एक छोटी सी बैटल देखने को मिलेगी। बस यहाँ डूम एक हारने का नाटक करेगा डॉक्टर स्ट्रेंज से, लेकिन वो इस चीज में कामयाब हो जाएगा कि वो भी इनकर्जन को फिक्स करना चाहता है। यही जो पहली बार डॉक्टर स्ट्रेंज और डूम का आमना सामना होगा, तभी से ही डॉक्टर स्ट्रेंज डूम के लिए काम करने लगेंगे। सेम कांड कॉमिक्स में भी हुआ था। जब डॉक्टर स्ट्रेंज अपने अलग इनकर्जन को फिक्स कर रहे थे, तब डॉक्टर डूम उनके सामने आया था और डॉक्टर डूम को कहा गया राबुम अलाल। और डॉक्टर डूम का ये नाम राबुम अलाल, ये हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में पहले ही इंट्रोड्यूस हो जाता। हमने जो रूमर सुने थे कि नाइटमेयर इसमें होगा, तब यहाँ राबुम अलाल का नाम सामने आने वाला था। अब यही सेम चीज डूम्सडे में भी होगी। डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर डूम पर भरोसा कर लेगा और उनकी टीम में शामिल हो जाएगा। दूसरी तरफ इस चीज का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज जहाँ जहाँ अवेंजर्स में दिखे हैं, मतलब 2 ही बार अवेंजर्स मूवी में दिखे हैं, वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज को इमोशनलेस और लॉजिकल दिखाया है। लेकिन बात आई जब खुद की मूवी की, तो डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ प्यार में गिर रहे हैं। आगे डूम्सडे में भी डॉक्टर स्ट्रेंज के कैरेक्टर्स के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। अब डूम्सडे में स्ट्रेंज के कैरेक्टर के लिए कुछ अलग ही प्लान है। क्लिया जो उनसे प्यार करती है, वो उनसे दूर जाएगी। एक इमोशनल हार्ट ब्रेक वाला सीन यहाँ देखने को मिलेगा डॉक्टर स्ट्रेंज की तरफ से। वहीं लास्ट में जब एक बैटल वर्ल्ड बनाना होगा और इन सारी रियलिटीज को मिटाना होगा, तब डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने दिल पर पत्थर रखकर डॉक्टर डूम का साथ देना होगा। और ये जितनी भी मल्टीपल रियलिटीज हैं, इन सब बची हुई रियलिटी को एक साथ एक सिंगुलर रियलिटी में देना होगा। वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज का एक लॉस ये भी है कि डार्क डायमेंशन में पॉसिबिलिटीज को नहीं देखा जा सकता, जैसे इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस के खिलाफ देखा था। मतलब डार्क डायमेंशन की यहाँ कोई मल्टीपल रियलिटी नहीं है, इसीलिए डार्क डायमेंशन के फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को नहीं देखा जा सकता। ऐसे में अगर इस डायमेंशन में डॉक्टर डूम डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने आता है, तब डॉक्टर स्ट्रेंज ये नहीं जान सकते कि डॉक्टर डूम का बैकग्राउंड क्या है, मतलब या उसकी हिस्ट्री क्या रही है। बस स्ट्रेंज अपनी थर्ड आई से सामने वाले बंदे को जज कर सकते हैं कि वो गुड है या इविल, जैसे क्लिया के साथ हुआ था। और स्ट्रेंज की ये जो थर्ड आई है, उसकी पावर में से एक पावर ये भी है कि वो सामने वालों की इच्छा देख सकती है और बता सकती है कि ये अच्छा है या बुरा है। वहीं एक चीज ये भी नोटिस करने वाली है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के जितने भी कांड हुए हैं, वहाँ वो एक विलन ही दिख रहे हैं। पहली डॉक्टर स्ट्रेंज में डोरमामू को हराने के लिए समय के नियम को बदलना, इन्फिनिटी वॉर में थैनोस को हराने के लिए अपने आप को मिटा देना, और एंड गेम में जब डॉक्टर स्ट्रेंज वापस आए, तब इन्होंने इस बैटल को ऐसे लड़ा जैसे वो इसका हिस्सा ही नहीं थे। फिर स्पाइडरमैन नो वे होम, वहाँ पर भी गलतियां हुई, और फिर आई हमारे सामने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। यहाँ क्लियर कर दिया गया कि डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से इनकर्जन हुआ है और वही सबसे बड़े विलन बन गए हैं। वहीं एमसीयू में अब तक ये भी साफ कर दिया गया है कि 616 के डॉक्टर स्ट्रेंज को छोड़कर बाकी जितने भी डॉक्टर स्ट्रेंज के वेरिएंट हैं, वो एक इविल ही हैं। जितने भी डॉक्टर स्ट्रेंज के वेरिएंट हैं, वो एक समय तक अच्छाई का रास्ता लेते हैं, लेकिन जब सब कुछ सही करना हो, जो डॉक्टर स्ट्रेंज को लगता है कि वो सब कुछ सही कर सकते हैं, तब वो धीरे धीरे इविल वाले पक्ष में चले जाते हैं। पहली डॉक्टर स्ट्रेंज में टाइम स्टोन से खेला, रियलिटी में ब्रेक हुआ, वोंग को जिंदा किया जो एक्चुअली में मर चुका था, और डोरमामू से एक समझौता किया इस रियलिटी से दूर जाने के लिए। शुरुआत में होने वाले ये सारे कांड एक कारण बन जाते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से इनकर्जन शुरू हुए हैं। इन्फिनिटी वॉर की अगर हम बात करें, तो मान लेते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक वो पॉसिबिलिटी देखी जहां थैनोस को हराया जाना था, लेकिन जो यहाँ पे टाइम फ्लो बटा, मतलब 2014 की गमोरा इस समय प्रेजेंट में है, स्टीव रॉजर्स पास्ट में चले गए हैं, और ये कोई छोटी मोटी गड़बड़ नहीं है, बल्कि यही एक चेन रिएक्शन होती है जहां एक गलती से ये सब कुछ शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ अगर हम नो वे होम को भी देख लें, तो डॉक्टर स्ट्रेंज का ये कांड भी थोड़ा डराने वाला है। यहाँ पीटर को एडमिशन नहीं मिल रहा है और डॉक्टर स्ट्रेंज मैजिक स्पेल से बाकी सभी की यादों को मिटा रहे हैं कि पीटर पार्कर कौन है। भले ही डॉक्टर स्ट्रेंज पहले भी ये मैजिक परफॉर्म कर चुके हैं, लेकिन ये एक रिस्की चीज थी।
अब इसका परिणाम क्या हुआ, स्पाइडर वर्स की चीजें 616 में दिखने लगी। एंड्रू टोबी 616 पर आ गए, साथ ही इनके जो विलन थे वो भी 616 पर आ गए। दूसरी तरफ 616 से चीजें बाकी यूनिवर्स में चली गईं, जैसे वल्चर। वहीं दूसरी तरफ 838 के डॉक्टर स्ट्रेंज की बात करें तो उसने अकेले ही थैनोस को हरा दिया और ये चीज इल्यूमिनाटी को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी। यहाँ इस स्ट्रेंज ने थैनोस को हराने के लिए डार्क होल्ड मैजिक का यूज किया। अलग अलग रियलिटी में थैनोस को हराने के कई तरीके देखे और कहा जाए तो डार्क होल्ड ही अपने आप में इतनी बड़ी पावर है कि सामने कोई भी हो उसे हराने के लिए आपको किसी भी पॉसिबिलिटीज को देखने की जरूरत नहीं है। फिलहाल यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने की वजह यह नहीं थी कि उसने थैनोस को ही अकेले हरा दिया, बल्कि वजह यह थी कि उसने डार्क मैजिक का यूज किया और डार्क मैजिक का प्रभाव भी दिखाई दे रहा है और यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज लगभग उससे करप्ट हो ही चुके हैं। यहाँ ये जो कुछ भी डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ हुआ, यहाँ पूरी इल्यूमिनाटी टीम जानती थी कि ये सही नहीं है। स्ट्रेंज को महसूस हो गया था कि यहाँ जो कुछ भी हुआ है वो सही नहीं है, इसीलिए स्ट्रेंज ने अपनी मौत को स्वीकार भी किया। वहीं इधर अपने 616 के डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क मैजिक का यूज किया, ये कहानी सुनने के बावजूद कि 838 के डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ क्या हुआ था। मोडो ने पहली डॉक्टर स्ट्रेंज में ही समझ लिया था कि यहाँ ये जो भी कांड हुए हैं उसका बिल तो चुकाना ही पड़ेगा। लेकिन इस चीज पर भी अगर हम ध्यान दें तो स्ट्रेंज ने ये जो भी कुछ किया है उसकी गलती बताने वाला यहाँ कोई भी मौजूद नहीं था, इसलिए स्ट्रेंज वो सब करता रहा जो उसे सही लगा। अब आगे ये होगा कि कॉमिक्स की तरह यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने आएंगे ब्लैक प्रिस्ट, जो उसकी गलतियां और उसके कांडों के बारे में बताएंगे और उसे ये सारी चीजें फिक्स करने का एक मौका देंगे। शुरुआत यहाँ क्लिया से हो चुकी है। क्लिया ब्लैक प्रिस्ट की एक मेंबर है और ब्लैक प्रिस्ट पूरे मल्टीवर्स में उन अर्थ को नष्ट करते हैं जिनकी वजह से इनकर्जन हो रहा है। इनको आप सर्जन ऑफ मल्टीवर्स भी बोल सकते हैं और इसीलिए ये चीज भी नोटिस होती है कि जो हमने बात की थी कि डूम का एक मास्क होगा, थर्ड आई की जगह होगी, डॉक्टर स्ट्रेंज इस मास्क में दिखेंगे, तो ऐसा ही सिमिलर मास्क तो ब्लैक प्रिस्ट का ही है। इनके मास्क में ऊपर थर्ड आई की एक जगह है, तो यहाँ एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये जो डॉक्टर स्ट्रेंज की काउंसिल ब्लैक प्रिस्ट है इसको लीड करने वाला डॉक्टर डूम है। तो पूरे मल्टीवर्स में हर एक डॉक्टर स्ट्रेंज के वेरिएंट से ऊपर एक और सॉर्सरर है जो हर एक डॉक्टर स्ट्रेंज से काबिल है। वो जानता है कि मल्टीवर्स को कैसे बचाया जा सकता है और हर एक सॉर्सरर का काम क्या है। तो साफ है वो भी एक काउंसिल बनाएगा जिसको कहा गया है ब्लैक प्रिस्ट, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये चीज डॉक्टर डूम ही करेगा। कॉमिक्स का इतिहास गवाह है कि डॉक्टर डूम डॉक्टर स्ट्रेंज से कई गुना बेहतर सॉर्सरर है। साथ ही डूम के साथ एक चीज ये भी जोड़ दी जाए कि डूम ने कई सारी काउंसिल को क्रिएट किया है मल्टीवर्स को बचाने के लिए। टाइमलाइन के स्तर से कैंग की काउंसिल को क्रिएट किया जहाँ बैठा ह्यूमन्स, स्ट्रेंज की काउंसिल को किया जिसका नाम आया ब्लैक प्रिस्ट, और डूम की एक खुद की भी काउंसिल है जिसको पार्लियामेंट ऑफ डूम भी कहते हैं। रीड की भी एक काउंसिल है, पर मुझे नहीं लगता कि डूम रीड के लिए उसको एक काउंसिल देगा। खैर, अगर डॉक्टर डूम का इरादा वाकई मल्टीवर्स को बचाने का है तो ये सारी चीजें हमारे सामने धीरे धीरे आएंगी। बस अभी इंतजार है टीजर ट्रेलर का, तो करते हैं। फिलहाल यहाँ तक देखा हो सब्सक्राइब करना मत भूलो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बाय।